हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ का कक्षा 11 की चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। सेट। समुच्चय को सेट कहते हैं अंग्रेजी में। समुच्चय का मतलब होता है, परिभाषा है, समुच्चय वस्तुओं या शब्दों का ऐसा संग्रह कहलाता है, समुच्चय कहलाता है जिसमें उपस्थित प्रत्येक वस्तु किसी गुण विशेष को प्रदर्शित करती हो, जिसे देखकर यह बताया जा सके कि दी गई वस्तु इस समुच्चय की है या नहीं। समुच्चय यदि एक ही सेट ऑफ कलेक्शन, मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड का मतलब है जहां पर्सन से पर्सन, व्यक्तियों के बीच भिन्नता ना हो, ठीक है। अगर किन्हीं दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच भिन्नता आ जाए, विचार अलग अलग आ जाए, तो वह समुच्चय नहीं हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि पांच सबसे अच्छे खिलाड़ियों, क्रिकेट के खिलाड़ियों का समुच्चय, भारत के 5 सबसे अच्छे क्रिकेटरों का समुच्चय। तो यहां पर भिन्न भिन्न लोग होंगे। जैसे आपकी क्लास में सोनू हो या मोनू हो, कोई भी सोनू हो। जैसे मैंने कहा सोनू के जो खिलाड़ी थे, सोनू ने 5 खिलाड़ियों का चयन किया। उसने कहा सचिन है, विराट सहवाग है, वीरेंद्र सहवाग है, और फिर है धोनी, MS धोनी है, और विराट कोहली, और एक और है, उसको आशीष नेहरा, किसी को भी कह सकते हैं, आशीष नेहरा। यहां पर मोनू से ओपिनियन लिया गया, तो मोनू ने कहा कोई भी नाम आ सकते हैं, KL राहुल, वसीम जाफर, राहुल द्रविड़, और VVS लक्ष्मण, और जहीर खान। देखिए यहां पर क्या हुआ, दोनों के डिफरेंट ओपिनियन हो रहा है, मतलब दोनों के डिफरेंट विचार हो रहे हैं, तो ये कभी भी समुच्चय नहीं हो सकता, इनका समुच्चय नहीं बन सकता है, ठीक, इनका समुच्चय नहीं बन सकता, ठीक। दूसरा आपके पास अगर यहीं पर दूसरा एग्जांपल मैं कह देता कि सप्ताह के दिनों का समुच्चय। तो सप्ताह के दिन निश्चित होते हैं और आप उन्हें लिख सकते हैं सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और यह आपके पास दिनों की संख्या निश्चित है और ये सभी के लिए निश्चित है। समुच्चय का संकेतन। नोटेशन किससे करते हैं? तो समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर से निरूपित करते हैं।
ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई, ये समुच्चय का निरूपण होता है और इसके अवयवों को हमेशा मझले ब्रैकेट के अंदर कामा लगा करके लिखा जाता है। जैसे मैंने कहा सेट ए, तो इसके अवयव जो होंगे 2 3 5 6 कुछ भी लिखे होंगे तो ये इसके समुच्चय के अवयव कहलाते हैं और प्रत्येक अवयव को कामा लगाकर प्रदर्शित करते हैं। फिर है आपके पास समुच्चयों का निरूपण। समुच्चय का निरूपण, समुच्चय को निरूपित किससे करते हैं? पहला है सूचीविधि या रोस्टर विधि। सूची विधि या रोस्टर विधि। इस विधि में समुच्चय के प्रत्येक अवयव को मझले कोष्ठक के अंदर अर्ध विराम लगा कामा लगाकर लिखते हैं। जैसे 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। हमने देखा विषम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1 3 5 7 9। ये देखिए मझले ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक अवयव को कामा लगाकर प्रदर्शित किया गया है और यही आपका आंसर है। दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। इस विधि में समुच्चय के अवयवों को उस गुण विशेष द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो समुच्चय के शेष सभी अवयवों में होता है। जैसे a बराबर x सच दैट, ये सच दैट का संकेत होता है। x सच दैट p ऑफ x क्या है? समुच्चय के अवयव का वह विशेष गुण। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे। मैंने अभी आपसे कहा सप्ताह के दिनों का समुच्चय, दिनों का समुच्चय। तो आपने कहा ए बराबर x सच दैट, x का विशेष गुण क्या है? सप्ताह का दिन। तो x सच दैट x सप्ताह का एक दिन है। यह आपका शब्द। यह संकेत होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू क्या करता है? समुच्चय के अवयव को प्रदर्शित करता है, बिलोंग्स टू। और ये डज नॉट बिलोंग टू होता है। ठीक है, जैसा मैंने सेट में कह दिया ए एक सेट है, इसमें लिखे 2 3 5 7 और मैंने कहा कि 2, तो आपने कहा 2 बिलोंग्स टू ए। इस समुच्चय में 2 है। अगर मैं कह देता 1, क्या 1 इस समुच्चय में है? तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ये जो बिलोंग्स टू संकेत करता है समुच्चय के अवयव को प्रदर्शित करता है, इस समुच्चय का अवयव है या नहीं। कुछ महत्वपूर्ण नंबर हैं और उनको संकेत किससे प्रदर्शित करते हैं आप लोग देखेंगे। जैसे प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं और प्राकृतिक संख्या कहां शुरू होती है? 1 से शुरू करके अनंत तक जाती है। जब अनंत का मान करेंगे तो यहाँ पर केवल 3 डॉट लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार पूर्ण संख्या को w से प्रदर्शित करते हैं। w 0 से, पूर्ण संख्या 0 से लेकर के अनंत तक होती हैं और पूर्णांक में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं। और परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखते हैं और q का मान कभी 0 नहीं होता। पूर्णांकों को i ऑब्लिक z से प्रदर्शित करते हैं और परिमेय संख्या को q से प्रदर्शित करते हैं। अपरिमेय संख्या को i r से प्रदर्शित करते हैं और अपरिमेय संख्या क्या होती है? अंडर रूट के अंदर सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय सभी प्रकार की संख्याएं होती हैं।
ये था इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट डे हम लोग कल पढ़ेंगे 1.1 एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर ऑल वॉच द वीडियो। थैंक यू।